ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है शक्तियों का प्रयोग और पालना। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्यों का संग्रह। पार्ट 4। टाइटल है फल का परछाई। शक्तिशाली कर्म का फल, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का फल स्वतः ही प्राप्त होगा। सर्व प्राप्तियां स्वयं ही आपके पीछे परछाई के समान अवश्य आएगी। अव्यक्त मुरली, डेट है 29 अप्रैल 1984। टाइटल है दिव्यता की शक्ति। साधारणता नहीं दिखाई देगी, दिव्यता दिखाई देगी। तो वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं को दिव्यता का अनुभव करना है। देवता भविष्य में बनेंगे, अभी दिव्यता स्वरूप होना है। दिव्यता स्वरूप सो देवता स्वरूप, फरिश्ता अर्थात दिव्यता स्वरूप। दिव्यता की शक्ति साधारणता को समाप्त कर देती है। जितनी जितनी दिव्यता की शक्ति हर कर्म में लाएंगे, उतना ही सबके मन से, मुख से स्वतः ही यह बोल निकलेंगे कि यह दिव्य दर्शनीय मूर्त है। अनेक भक्तों को जो दर्शन के अभिलाषी है, ऐसे दर्शन अभिलाषी आत्माओं के सामने आप स्वयं दिव्य दर्शन मूर्त प्रत्यक्ष होंगे। तब ही सर्व आत्माएं दर्शन कर प्रसन्न होंगी और प्रसन्नता के कारण आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं पर प्रसन्नता के पुष्प वर्षा करेंगी। हर एक आत्मा के द्वारा यही प्रसन्नता के बोल निकलेंगे। जन्म जन्म की जो प्यास थी व आश थी कि मुक्ति को प्राप्त हो जाए, वह एक झलक मात्र दर्शन हो जाए। आज मुक्ति व मोक्ष का अनेक जन्मों का संकल्प पूरा हो गया। वह दर्शन के बजाय दर्शनीय मूर्त मिल गए। हमारे इष्ट हमें मिल गए। इसी थोड़े समय की प्राप्ति के नशे और खुशी में जन्म जन्म के दुख दर्द भूल जाएंगे। थोड़े से समय की यह समर्थ स्थिति आत्माओं को यथाशक्ति भावना के फलस्वरूप कुछ पापों से भी मुक्त कर देगी। इसलिए आत्माएं स्वयं को यथाशक्ति हल्का अनुभव करेंगी। इसलिए ही पाप हरो देवा व पाप नष्ट करने वाली देवी शक्ति जगत माँ यह बोल जरूर बोलते हैं। किसी भी देवी व देवता के पास जाते हुए यह भावना व निश्चय रखते हैं कि यह हमारे पाप नाश कर ही लेंगे। और अब अंत में देवताओं के साथ गुरु लोग भी यही टेम्पटेशन देते हैं कि मैं तुम्हारे पाप नाश कर दूंगा। भक्त भी इसी भरोसे से गुरु करते हैं। लेकिन यह रस्म आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं से प्रत्यक्ष रूप में होने का यादगार चला आ रहा है। ऐसे जल्दी ही यह दिव्य दृश्य विश्व के सामने आया कि आया। अभी अपने आप को देखो कि हम दिव्य दर्शनीय मूर्त दर्शन योग्य सर्व श्रृंगार संपन्न बने हैं। बाप समान पाप कटेश्वर स्वरूप में स्थित है। पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते जब याद के ज्वाला स्वरूप बनेंगे। अव्यक्त मुरली, डेट है 21 नवंबर 1984। टाइटल है बीज रूप बाप से बीज में बल भरे। कोई न कोई बातों में वृद्धि की विधि में
व फलस्वरूप बनाने की विशेषता में नंबरवार यथाशक्ति बन जाते हैं। किसी भी संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है, वह है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। अव्यक्त मुरली डेट है 28 नवंबर 1984। टाइटल है समर्थ संकल्पों की शक्ति। समर्थ अर्थात व्यर्थ को समाप्त करने वाले। व्यर्थ है तो समर्थ नहीं। अगर मनसा में व्यर्थ संकल्प है तो समर्थ संकल्प ठहर नहीं सकते। व्यर्थ बार बार नीचे ले आता है। समर्थ संकल्प समर्थ बाप के मिलने का भी अनुभव कराता, माया जीत भी बनाता, सफलता स्वरूप सेवाधारी भी बनाता। व्यर्थ संकल्प सदा उत्साह उमंग को समाप्त करता है। वह सदा क्यों क्या की उलझन में रहता। इसलिए छोटी छोटी बातों में स्वयं से दिल शिकस्त रहता। व्यर्थ संकल्प सदा सर्व प्राप्तियों के खजाने को अनुभव करने से वंचित कर देता। व्यर्थ संकल्प वाले के मन की चाहना व मन की इच्छाएं बहुत ऊंची होती है। यह करूँगा, यह करूँ, यह प्लान बहुत तेजी से बनाते अर्थात तीव्र गति से बनाते हैं। क्योंकि व्यर्थ संकल्पों की गति फास्ट होती है, इसलिए बहुत ऊंची ऊंची बातें सोचते हैं, लेकिन समर्थ न होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में महान अंतर हो जाता है। इसलिए दिल शिकस्त हो जाते हैं। समर्थ संकल्प वाले सदा जो सोचेंगे वह करेंगे। सोचना और करना दोनों समान होगा। सदा धैर्यवत गति से संकल्प और कर्म में सफल होंगे। व्यर्थ संकल्प तेज तूफान की तरह हलचल में लाता है। समर्थ संकल्प सदा बहार के समान हरा भरा बना देता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी अर्थात आत्मिक शक्ति और समय गंवाने के निमित्त बनता है। समर्थ संकल्प सदा आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय सफल करता है। व्यर्थ संकल्प रचना होते हुए भी व्यर्थ रचना आत्मा रचता को भी परेशान करती है। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ आत्मा की शान से परे कर देती है। समर्थ संकल्प से सदा श्रेष्ठ शान के स्मृति स्वरूप रहते हैं। इस अंतर को समझते भी हो, फिर भी कई बच्चे व्यर्थ संकल्पों की शिकायत अभी भी करते हैं। अब तक भी व्यर्थ संकल्प क्यों चलता, इसका कारण जो बाप दादा ने समर्थ संकल्पों का खजाना दिया है वह है ज्ञान की मुरली। मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। इस समर्थ संकल्प के खजाने का महत्व कम होने के कारण समर्थ संकल्प धारण नहीं होता, तो व्यर्थ को चांस मिल जाता है। हर समय एक एक महावाक्य मनन करते रहे तो समर्थ बुद्धि में व्यर्थ आ नहीं सकता है, खाली बुद्धि रह जाती है। इसलिए खाली स्थान होने के कारण व्यर्थ आ जाता है। जब मार्जिन ही नहीं होगी तो व्यर्थ आ कैसे सकता।
समर्थ संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखने का साधन नहीं आना, अर्थात व्यर्थ संकल्पों का आह्वान करना। यह 3 स्टेजेज है। सुनना बहुत अच्छा लगता है। सुनने के बिना रह नहीं सकते, यह भी स्टेज है। ऐसी स्टेज वाले सुनने के समय तक सुनने की इच्छा, सुनने का रस होने के कारण उस समय तक उसी रस की मौज में रहते हैं, सुनने में मस्त भी रहते हैं। बहुत अच्छा, यह खुशी से गीत भी गाते हैं। लेकिन सुनना समाप्त हुआ तो वह रस भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि समाया नहीं। समाने की शक्ति द्वारा बुद्धि को समर्थ संकल्पों से संपन्न नहीं किया तो व्यर्थ आता रहता है। समाने वाले सदा भरपूर रहते हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्पों से किनारा रहता है। लेकिन स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बन औरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं, तो वह कमी रह जाएगी। व्यर्थ से तो बचते हैं, शुद्ध संकल्पों में रहते हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं बन सकते। स्वरूप बनने वाले सदा संपन्न, सदा समर्थ, सदा शक्तिशाली किरणों द्वारा औरों के भी व्यर्थ को समाप्त करने वाले होते हैं। तो अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ? सुनने वाले, समाने वाले व स्वरूप बनने वाले? शक्तिशाली आत्मा सेकेंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देती है। अव्यक्त मुरली, डेट है 17 दिसंबर 1984। टाइटल है सत्यता की शक्ति। सर्वशक्तिवान बाप आज विशेष 2 सत्ताओं को देख रहे हैं। एक राज्य सत्ता, दूसरी है ईश्वरीय सत्ता। दोनों सत्ताओं का अब संगम पर विशेष पाठ चल रहा है। राज्य सत्ता हलचल में है, ईश्वरीय सत्ता सदा अचल अविनाशी है। ईश्वरीय सत्ता को सत्यता की शक्ति कहा जाता है, क्योंकि देने वाला सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु है। इसलिए सत्यता की शक्ति सदा श्रेष्ठ है। सत्यता की शक्ति द्वारा सतयुग सचखंड स्थापन कर रहे हो। सत अर्थात अविनाशी, अविनाशी और सच को भी सत कहा जाता है। सच्चा भी है, अविनाशी भी है। तो सत्यता की शक्ति द्वारा अविनाशी वर्षा, अविनाशी पद प्राप्त करने वाली पढ़ाई, अविनाशी वरदान प्राप्त किए हैं। इस प्राप्ति से कोई भी मिटा नहीं सकता। सत्यता की शक्ति से सारी विश्व आप सत्यता की शक्ति वालों का भक्ति मार्ग के आदि से अंत तक अविनाशी गायन और पूजन करती आती है। अर्थात गायन पूजन भी अविनाशी सत हो जाता है। सत अर्थात सत्य। तो सबसे पहले क्या जाना? अपने आप को सत आत्मा जाना, सत बाप के सत्य परिचय को जाना। इस सत्य पहचान से, सत्य ज्ञान से सत्यता की शक्ति स्वतः ही सत्य हो जाती। सत्यता की शक्ति द्वारा असत्य रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अज्ञान सदा असत्य होता है, ज्ञान सत है, सत्य है। इसलिए भक्तों ने बाप की महिमा में भी कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यता की शक्ति सहज ही प्रकृति जीत
मायाजित बना देती है। अभी अपने आप से पूछो, सत बाप के बच्चे हैं तो सत्यता की शक्ति कहाँ तक धारण की है? सत्यता के शक्ति की निशानी है वह सदा निर्भय होगा। जैसे मुरली में सुना है, सच तो बीठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। जहाँ भय है, चिंता है, वहाँ खुशी में नाचना नहीं। अपनी कमजोरियों को भी चिंता होती है। अपने संस्कार व संकल्प कमजोरियों की भी चिंता होती है। अपने संस्कार व संकल्प कमजोर है तो सत्य मार्ग होने के कारण मन में अपनी कमजोरी का चिंतन चलता जरूर है। कमजोरी मन की स्थिति को हलचल में जरूर लाती है। चाहे कितना भी अपने को छिपावे, वह आर्टिफिशियल अल्पकाल के समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण बाहर से मुस्कुराहट भी दिखावे, लेकिन सत्यता की शक्ति स्वयं को महसूसता अवश्य कराती है। बाप से और अपने आप से छिप नहीं सकता, दूसरों से छिप सकता है। चाहे अलबेलेपन के कारण अपने आप को भी कभी कभी महसूस होते हुए भी चला लेवे, फिर भी सत्यता की शक्ति मन में उलझन के रूप में, उदासी के रूप में, व्यर्थ संकल्प के रूप में आती जरूर है, क्योंकि सत्यता के आगे असत्य टिक नहीं सकता। जैसे भक्ति मार्ग में चित्र दिखाया है, सागर के बीच सांप के ऊपर नाच रहे हैं। है सांप, लेकिन सत्यता की शक्ति से सांप भी नाचने की स्टेज बन जाते हैं। कैसी भी भयानक परिस्थिति हो, माया के विकराल रूप हो, संबंध संपर्क वाले परेशान करने वाले हो, वायुमंडल कितना भी जहरीला हो, लेकिन सत्यता की शक्ति वाला इन सब को खुशी में नाचने की स्टेज बना देता है। तो यह चित्र किसका है? आप सभी का है ना? सभी कृष्ण बनने वाले हैं, इसी में हाथ उठाते हैं ना? राम के चरित्रों में ऐसी बातें नहीं है। उसका अभी अभी वियोग, अभी अभी खुशी है। तो कृष्ण बनने वाली आत्माएं ऐसी स्थिति रूपी स्टेज पर सदा नाचती रहती है। कोई प्रकृति व माया व व्यक्ति, वैभव उसे हिला नहीं सकता। माया को ही अपनी स्टेज व शैया बना देगा। यह भी चित्र देखा है ना? सांप को शैया बना दिया, अर्थात विजयी बन गए। तो सत्यता की शक्ति की निशानी सच तो बिठो नच, यह चित्र है। सत्यता की शक्ति वाले कभी भी डूब नहीं सकते। सत्य की नैया डगमग खेल कर सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती। डगमगाना भी खेल अनुभव करेंगे। आजकल खेल भी जानबूझकर ऊपर नीचे हिलने के बनाते हैं ना? है गिरना, लेकिन खेल होने के कारण विजयी अनुभव करते। कितनी भी हलचल होगी, लेकिन खेल करने वाला यह समझेगा कि मैंने जीत प्राप्त कर ली। ऐसे सत्यता की शक्ति अर्थात विजयी के वरदानी अपने को समझते हो? अपना विजयी स्वरूप सदा अनुभव करते हो? अगर अब तक भी कोई हलचल है, भय है, तो सत्य के साथ असत्य अभी रहा हुआ है, इसलिए हलचल में ला रहा है। तो चेक करो, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, बोल और संबंध संपर्क में सत्यता की शक्ति अचल है
अव्यक्त मुरली, डेट है 26 दिसंबर 1984। टाइटल है रूहानियत। आज बाप दादा अपने रूहानी बच्चों की रूहानियत की शक्ति देख रहे थे। हर एक रूहानी बच्चे ने रूहानी बाप से रूहानी शक्ति का संपूर्ण अधिकार बच्चे होने के नाते प्राप्त तो किया ही है, लेकिन प्राप्ति स्वरूप कहाँ तक बने हैं यह देख रहे थे। सभी बच्चे हर रोज स्वयं को रूहानी बच्चा कह रूहानी बाप को याद प्यार का रिटर्न मुख से या मन से याद प्यार व नमस्ते के रूप में देते हैं। रिटर्न देते हो ना, रिपोर्ट भी करते हो। इसका रहस्य यह हुआ कि रोज रूहानी बाप रूहानी बच्चे कह रूहानी शक्ति का वास्तविक स्वरूप याद दिलाते हैं, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है रूहानियत। इस रूहानियत की शक्ति से स्वयं को व सर्व को परिवर्तन करते हो। मुख्य फाउंडेशन ही है रूहानी शक्ति। इस शक्ति से ही अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। बाप दादा देख रहे थे कि अब तक भी कई सूक्ष्म बंधन जो स्वयं भी अनुभव करते हैं कि इस बंधन से मुक्ति होनी चाहिए। एक ही समय संकल्प, बोल और कर्म तीनों को साथ साथ शक्तिशाली बनाना पड़े, लेकिन यह तीनों ही रूहानी शक्तिशाली एक ही समय पर बनावे तो यही युक्ति है मुक्ति की। अव्यक्त मुरली, डेट है 2 दिसंबर 1985। टाइटल है 3 अलौकिक भाषाएं। बाप दादा सभी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल के भिन्न भिन्न उमंग उत्साह के संकल्प, दिल की भिन्न भिन्न भावनाओं के साथ साथ स्नेह के संबंध के अधिकार से अपने दिल के हालचाल, अपनी भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के परिस्थितियों के हालचाल, सेवा के समाचारों का हालचाल, नयनों की भाषा से, श्रेष्ठ स्नेह के संकल्पों की भाषा से बाप के आगे स्पष्ट कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों की रूह रिहान 3 रूपों से सुन रहे हैं। एक, नयनों की भाषा में बोल रहे हैं। दूसरा, भावना की भाषा में। तीसरा, संकल्प की भाषा में बोल रहे हैं। मुख की भाषा तो कॉमन भाषा है, लेकिन यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है, जिसको रूहानी बच्चे और रूहानी बाप जानते हैं और अनुभव करते हैं। जितना जितना अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना इन तीनों भाषाओं द्वारा सर्व आत्माओं को अनुभव कराएंगे। यह अलौकिक भाषाएं कितनी शक्तिशाली है। मुख की भाषा सुनकर और सुनाकर मेजॉरिटी थक गए हैं। मुख की भाषा में किसी भी बात को स्पष्ट करने में समय भी लगता है, लेकिन नयनों की भाषा इशारा देने की भाषा है। मन के भावना की भाषा चेहरे के द्वारा भाव रूप में प्रसिद्ध होती है। चेहरे का भाव मन की भावना को सिद्ध करता है। जैसे कोई भी किसी के सामने जाता है, स्नेह से जाता है व दुश्मनी से जाता है, व कोई स्वार्थ से जाता है, तो उसके मन का भाव चेहरे से दिखाई देता है। किस भावना से कोई आया है वह नयन चैन बोलते हैं। तो भावना की भाषा चेहरे के भाव से जान भी सकते हो, बोल भी सकते हो। ऐसे ही
संकल्प की भाषा यह भी बहुत श्रेष्ठ भाषा है, क्योंकि संकल्प शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, मूल शक्ति है और सबसे तीव्र गति की भाषा यह संकल्प की भाषा है। कितना भी कोई दूर हो, कोई साधन नहीं हो, लेकिन संकल्प की भाषा द्वारा किसी को भी मैसेज दे सकते हो। अंत में यही संकल्प की भाषा काम में आएगी। साइंस के साधन जब फेल हो जाते हैं तो यह साइलेंस का साधन काम में आएगा। लेकिन कोई भी कनेक्शन जोड़ने के लिए सदा लाइन क्लियर चाहिए। जितना जितना एक बाप और उन्हीं द्वारा सुनाई हुई नॉलेज में व उसी नॉलेज द्वारा सेवा में सदा बिजी रहने के अभ्यासी होंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प होने के कारण लाइन क्लियर होगी। व्यर्थ संकल्प ही डिस्टर्बेंस है। जितना व्यर्थ समाप्त हो समर्थ संकल्प चलेंगे, उतना संकल्प श्रेष्ठ भाषा इतनी ही स्पष्ट अनुभव करेंगे। जैसे मुख की भाषा से अनुभव करते हो, संकल्प की भाषा सेकंड में मुख की भाषा से बहुत ज्यादा किसी को भी अनुभव करा सकते हैं। 3 मिनट के भाषण का सार सेकंड में संकल्प की भाषा से अनुभव करा सकते हो। सेकंड में जीवन मुक्त का जो गायन है वह अनुभव करा सकते हो। अंतर्मुखी आत्माओं की भाषा यही अलौकिक भाषा है। अभी समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा सहज सफलता को प्राप्त करेंगे। मेहनत भी कम, समय भी कम, लेकिन सफलता सहज है। इसलिए अब इस रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। टाइटल है वाणी से परे स्थिति। चलते चलते कभी कभी कई बच्चों के आगे पुराने हिसाब किताब इसी में ही रुचि रखते हैं। ज्यादा कमाई का साधन भी यही बना हुआ है। अच्छा, तो सब नाचते गाते आगे बढ़ते रहते हैं। ब्रैकेट में आजकल संपर्क वाली आत्माएं अच्छी मददगार है, खुद ही सब प्लान बनाते जा रहे हैं। ब्रैकेट कंप्लीट। अच्छा है, ऐसे ही होना है, तब तो आप लोग वानप्रस्थ में जाएंगे। वाणी से परिस्थिति में जाना है। जब दूसरे जिम्मेवारी उठाएंगे तब तो आप लोग वानप्रस्थी बन सभी को वानप्रस्थ में ले जाएंगे। अभी तो अपनी स्टेज बनानी पड़ती है, फिर स्टेज बनी बनाई मिलेगी। यही सेवा की सफलता है, जो बनाने वाले दूसरे हो और आप सिर्फ आशीर्वाद देकर आओ। टाइटल है उड़ते पंछी बनो। सभी को सेवा करना सिखा दिया है ना, तो जो सीख गए किस लिए सीखे? करने के लिए सीखे हैं ना। अभी ज्यादा माथा लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे स्वर्ग में सब बना बनाया होगा, सिर्फ यह कहेंगे चलिए हजूर, बैठिए हजूर। ऐसे अभी भी सब बना बनाया मिलेगा। यहाँ ही सेवा की स्टेज में फाउंडेशन पड़ता है। सतयुग में कोई मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत की सफलता का फल अभी से ही प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, तब वह संस्कार प्रैक्टिकल में आएंगे। अभी ज्यादा माथा लगाने वाली सेवा का स्वरूप ही बदलना है। जहाँ ज्यादा माथा लगाते हैं वहाँ ज्यादा स्वभाव का भी माथा टकराता है। अभी सहज स्वाभाविक रूप में सफलता अनुभव करेंगे। अच्छा,
दादी की साथी बन गई। यह भी बहुत अच्छा किया। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे ही एक दो के संकल्प उड़ाते रहेंगे। संकल्प पहुंचा और प्रैक्टिकल हुआ। एक ने कहा, दूसरे ने माना। यह भी श्रेष्ठ कर्म करके दिखाने के निमित्त बनो। क्यों, क्या नहीं किया ना, हाँ जी कर लिया ना, ऐसे ही हल्के सभी बन जाए तो फिर क्या होगा? सभी उड़ते पंछी हो जाएंगे। आज यहाँ कल वहाँ। जैसे पंछी कभी किसी डाली पर बैठते, कभी किसी डाली पर बैठते, उड़ते रहते, ऐसे उड़ते पंछी बन जाएंगे। जिस डाली पर बैठे वही घर है, तो ऐसा संस्कार भरना ही है। अव्यक्त मुरली, डेट है 4 दिसंबर 1985। टाइटल है शक्ति को सेवा में लगाना। कोई में सहज शक्ति नहीं है, आपके पास है। दूसरे को यह शक्ति देना, यह है शक्ति को सेवा में लगाना। सिर्फ यह नहीं सोचो मैं तो सहनशील रहता हूँ, लेकिन आपके सहनशीलता के गुण की लाइट माइट दूसरे तक पहुंचनी चाहिए। लाइट हाउस की लाइट सिर्फ अपने प्रति नहीं होती है, दूसरों को रोशनी देने व रास्ता बताने के लिए होती है। ऐसे शक्ति रूप अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बन दूसरों को उसके लाभ का अनुभव कराओ। वह अनुभव करे कि निर्बलता के अंधकार से शक्ति की रोशनी में आ गए हैं। वह समझे कि यह आत्मा शक्ति द्वारा मुझे भी शक्तिशाली बनाने में मददगार है। अव्यक्त मुरली, डेट है 11 दिसंबर 1985। टाइटल है संकल्प एक इंजेक्शन है। वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज्यादा कार्य करती है। जितना जो सूक्ष्म चीज होती है वह ज्यादा सफलता दिखाती है। वाणी से संकल्प सूक्ष्म है ना, तो आज इसी की आवश्यकता है। यह संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं ना, ऐसे संकल्प एक इंजेक्शन का काम करता है, जो अंदर वृत्ति में संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाती है। अभी यह सेवा बहुत आवश्यक है। अव्यक्त मुरली, डेट है 1 जनवरी 1986। टाइटल है महीनता से महानता का अनुभव। ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियां होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। इस वर्ष में हर गुण की, हर शक्ति की रिसर्च करो। हर गुण की महीनता में जाओ। महीनता से उसकी महानता का अनुभव कर सकेंगे। याद की स्टेजेस का, पुरुषार्थ की स्टेजेस का महीनता से रिसर्च करो। गुह्यता में जाओ, डीप अनुभूतियां करो। अनुभव के सागर के तले में जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी बनना, यही संपूर्ण अनुभव नहीं है। और अंतर्मुखीपन गुह्य अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ, क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, तो सर्व आत्माओं के आगे से अज्ञान का पर्दा हट जाए। आपके संपूर्णता की रोशनी से यह पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा।
इसलिए रिसर्च करो, सर्चलाइट बनो। अव्यक्त मुरली डेट है 8 जनवरी 1986। टाइटल है निर्भयता की शक्ति जमा करो। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सरकमस्टांस प्रमाण न भी प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होंगी, क्योंकि स्मृति में कमजोरी आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग का इंतजार कर रहे हैं। अव्यक्त मुरली डेट है 18 जनवरी 1986। टाइटल है दान दो वरदान दो। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ। विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। इसलिए कहा तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्म ना करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। दान दो वरदान दो तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त मुरली डेट है 18 फरवरी 1986। टाइटल है होली हंस बुद्धि। नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया, फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो। तो पहले यह चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ व साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते। इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ ही जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता जब उसकी परख नहीं रहती कि यह राइट है या रॉन्ग है। अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, तब ही ज़्यादा व्यर्थ समय जाता है व्यर्थ, लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है और दूसरों से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। अव्यक्त मुरली डेट है 1 मार्च 1986। टाइटल है प्रत्यक्षता का झंडा। एक साइंस का झंडा
और एक साइलेंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। अव्यक्त मुरली, डेट है 4 मार्च 1986। टाइटल है परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्मनीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने के ट्रायल कर चुके, कितने प्रयत्न किए हैं, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी है। अनुभव की प्रैक्टिस से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। अव्यक्त मुरली, डेट है 13 मार्च 1986। टाइटल है नॉलेज की शक्ति। हर एक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म से लेकिन मन, वाणी, कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। तो यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहा भी रह नहीं सकता, अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता। और आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो यह स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है, यह संग दोष का स्वरूप अपवित्र है। तो वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना। स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। जिस बात को आजकल के महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज अनुभव कर लिया। पवित्रता को अपनाना सहज है व मुश्किल है? सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है। पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। इसलिए हैप्पी भी हो, कभी उदास हो नहीं सकते, सदा खुश रहने वाले। जहाँ होली है तो हैप्पी भी जरूर है। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। टाइटल है बस बाबा बाबा कहा। संगठन की शक्ति है, एक ने कहा और दूसरे ने किया। ऐसे नहीं एक ने कहा और दूसरा कहे यह तो हो नहीं सकता, इसमें संगठन टूटता है। एक ने कहा, दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया। यह है संगठन की शक्ति। पांडवों का भी संगठन है,
कभी तू मैं नहीं। बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती है। खिटखिट होती ही है, तू मैं मेरा तेरा मैं। बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती। अव्यक्त मुरली, डेट है 22 मार्च 1986। टाइटल है रूहानी स्नेह। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। यह स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। यह स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सम्मुख पहुंची है, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है? नंबरवार क्यों बनते हैं? कारण स्नेही सभी है, लेकिन कोई सदा स्नेही और कोई है स्नेही, और तीसरे है समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे। जो सदा स्नेही है वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। न मेहनत करनी पड़ती, न मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उनके आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपनी तरफ लगावे। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि यह सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कब हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है। एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है। दूसरा नंबर, स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती जरूर है, लेकिन सदा न होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहा और तरफ स्नेह जाता। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता, कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते। यह स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि है तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। अव्यक्त मुरली, डेट है 27 मार्च 1986। टाइटल है सेवाधारी, अर्थात सिर्फ
अपने लिए शक्तियाँ जमा करने का समय नहीं है, लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियाँ इतनी जमा करनी है जो औरों को भी सहयोग दे सको। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले बनना है। जिन्हों को 2 वर्ष भी हो गया है, उन्हों के लिए 2 वर्ष भी कम नहीं है। थोड़े टाइम में सब अनुभव करना है। जैसे वृक्ष में दिखाते हो ना, लास्ट आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेजेस से पास जरूर होती है। फिर चाहे 10-12 जन्म भी हो या कितने भी हो, तो पीछे आने वालों को भी थोड़े समय सर्व शक्तियों का अनुभव करना ही है। स्टूडेंट लाइफ का भी और साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव करना है। सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण कराना नहीं है। सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना, शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना, थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट्स पास करने हैं। अव्यक्त मुरली, डेट है 29 मार्च 1986। टाइटल है शुद्ध संकल्प का स्टॉक। बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्वप्रति भी होगा। बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना। इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए, स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूह रूहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और री इनकार्नेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा यह समय दे रहे हैं। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव करना है। यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति व्यर्थ संकल्पों को सहज समाप्त कर देती है। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति की स्वयं के प्रति भी स्टॉक जमा करने की बहुत आवश्यकता है। मुरली के हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, यह है शुद्ध संकल्प शक्ति को बढ़ाना। शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे, उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो,
तो विश्व के प्रति भी यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं। सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ रहे हैं। यह विशेष सेवा शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है। तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे। टाइटल है समाने की शक्ति। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बनकर के रहना और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं। सागर की विशेषता है ही समाना। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसलिए दाता बनना, समाने के शक्ति स्वरूप सागर बनना। टाइटल है टचिंग और कैचिंग। समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन साथ मनमत भी मिक्स हो जाती और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियां सहज बढ़ती जाएंगी। और टचिंग होगी, इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन यही यथार्थ है। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो उस समय बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। तो टचिंग होगी कि किस विधि से इसको ठीक करे। सिर्फ उस समय स्वयं घबरा नहीं जाओ। स्वयं शक्ति रूप में रहो तो दूसरा स्वतः ही हल्का हो जाएगा। उसका वार नहीं हो सकेगा। सदा ही सेफ रहेंगे। फिर भी एक दो में नजदीक हो। जो अनुभवी है उनसे राय सलाह भी कर सकते हो। एक बात जरूर करो, जो भी सेंटर पर रहते हो वह आपस में सारे दिन में एक टाइम लेन देन जरूर करो। नहीं तो एक तरफ रहता है, दूसरा दूसरे तरफ। उससे परिवार के प्यार की महसूसता नहीं आती है और स्वयं में वह स्नेह की शक्ति नहीं होगी तो दूसरों को भी बाप के स्नेही नहीं बना सकेंगे। इसलिए एक दो को जरूर पूछो, क्या है, कैसे हो। कोई बीमार है, कोई मन की तकलीफ है, कोई शरीर की तकलीफ है, तो पूछने से वह समझेंगे कि हमारा भी कोई है। कोई भी सेवा का प्लान भी बनाते हो तो दोनों तीनों मिलकर, चाहे छोटी भी हो तो भी उससे हाँ जी कराएंगे तो वह भी खुश हो जाएगी।
वह भी समझेगी कि इसमें मेरा हाथ है। और विशेष जो सर्विसेबल सलाह देने वाले हैं उनों की भी मीटिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उनके सहयोग के बिना आप भी क्या कर सकेंगे। स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखते हुए हैंडल करो और आगे बढ़ो। अच्छा, टाइटल है एक नामी और इकानामी। एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी। और इकोनॉमी क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहते, वह भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियां भी धन है। इस सब की इकोनॉमी। व्यर्थ नहीं गवाओ। इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। एक नामी और इकोनॉमी के संस्कार वाले यह दोनों शक्तियां ब्रैकेट में टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे। टाइटल है संगठन की शक्ति। फर्स्ट पॉइंट, सदा स्वयं को सर्व को संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मनिया बनना है। सेकंड पॉइंट, स्वयं के पुरुषार्थ प्रति व सेवा के प्रति व संगठन में एक दो के प्रति सदा विशाल बुद्धि, हद की बुद्धि में नहीं आना। मैं यह चाहती, मेरा तो यह विचार है, यह विशालता नहीं है। जहां मेजॉरिटी वेरीफाई करते, निमित्त बने हुए वेरीफाई करते, तो यह है विशाल बुद्धि। जहां मेजॉरिटी वहां मैं, यह संगठन की शक्ति बढ़ाना। इसमें यह बढ़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, भल कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहां संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। संगठन की शक्ति बढ़ाने की विशालता हो, इसमें कुछ अपना विचार त्यागना भी पड़े तो इस त्याग में ही भाग्य है। यह सदा स्मृति में रखो कि अगर यहाँ संगठन से अलग रहेंगे तो वहाँ विश्व की रॉयल फैमिली में नहीं आएंगे। अभी का संगठन 21 जन्मों के समीप संबंध में लाएगा। इसलिए संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह पहला ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कार्य है। इसमें ही सफलता है। इसलिए इसमें विशाल बुद्धि बनो, बेहद के बनो। सिर्फ अपने तरफ रजाई नहीं खींचो तो वह आपको दे देगा, नहीं तो वह भी थोड़ा थोड़ा देकर फिर पूरा खींच लेगा। थर्ड पॉइंट, तीसरी बात, प्रसन्नता। संतुष्टता और विशालता का प्रत्यक्ष स्वरूप हर ब्राह्मण आत्मा के चेहरे पर, मन पर प्रसन्नता की निशानी दिखाई दे। प्रश्न चित्त नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त। अव्यक्त मुरली, डेट है 31 मार्च 1986। ओम शांति।